तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। एक घना जंगल में खूंखार बाघ जिसे देख सारे जानवर डरते थे। इसलिए बाघ के हाथों में हिरन कोई जानवर उसका हाथ में नहीं आता था, जिसके वजह से बाघ गुस्सा हो गया। फिर बाघ ने सोचा कि लोमड़ी से कुछ राय लिया जाए, जिसको दहाड़ता है और उसे बुलाता है। फिर लोमड़ी आती है और पूछती है कि इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो बाघ साहब? लोमड़ी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे एक भी शिकार नहीं मिल रहा। तो मुझे कहीं से शिकार ढूंढ के ला और मुझे खाने को दे। मुझे बहुत जोर से भूख। फिर लोमड़ी बोलती है, तो बहुत बड़ी समस्या है राजा। मुझे पता चली है काली गुफा से कि बहुत जोर से तूफान और बारिश होने वाली है। तो राजा, हम जल्दी से घर पहुंच जाए। चलो। काली गुफा से और एक बात पता चली है कि एक बहुत ही घना जंगल है, अच्छा, जिसमें बहुत सारे जानवर हैं। तो हम लोग वहीं पर चलेंगे और वहाँ पर जाके अच्छे शिकार करेंगे। और फिर लोमड़ी और बाघ वो जंगल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बारिश आती है और सारे जानवर इधर से उधर भागने लगते हैं छुपने के लिए। तो जंगल में तहस नहस हो जाता है बारिश के वजह से। सभी भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद में एक सांप आता है पेड़ से लटकते हुए। अरे सांप कोई और नहीं होता है, यही जंगल को तहस नहस कर रहा है। एक सांप के रूप में एक दानव है। बाघ और लोमड़ी उस जंगल में आ चुके। बाघ बोलता है खुश होकर, वाह, कितनी अच्छी जगह है, हमें क्यों नहीं पहले तुम बताया। लोमड़ी बोलता है, हाँ महाराज, बहुत ही अच्छे जंगल है और यहाँ पे हम चाहे जितना दिन भी रह सकते हैं। जंगल के आनंद लेने के लिए लोमड़ी और बाघ आगे जंगल में चले जाते हैं। और फिर बाघ लोमड़ी मजे कर रहे थे और इधर जंगलों में हिरन और कई सारे जानवर जैसे सांप ये सब बहुत ही आनंदमय से जंगलों में रह रहे थे। और एक बहुत ही भयानक सा जीव भी रहता था यहाँ पर, डायनासोर जो। और यहाँ गाय गरू भी रहते थे। और ये लोग सभी गाय ने सांड को देखकर भाग गया और सांड उसका पीछा किया, जिसे वो मारने के लिए चाहता था। और फिर सांड वापस आ गया, फिर उसे नहीं पाया तो और ये चला गया अपना घर। और यहाँ बहुत ही प्यारे दो कबूतर रहते थे। और इधर लोमड़ी और बाघ घूरते घूरते एक ऐसी जगह में आए जहाँ पर उन लोगों को राम मिला। और बाघ ने बोला कि ये जंगल मुझे बहुत अच्छा लगा। लोमड़ी, मैं यहीं पे रहूंगा और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो लोमड़ी बोलते हैं, हाँ बाघ राजा, मुझे भी ये जंगल बहुत ही अच्छा लगा और हम यहाँ पर जितना दिन चाहे रह सकते हैं। कोई हमें रोक नहीं सकता। आप तो जंगल के राजा हैं, आपसे कौन नहीं डरता। जो आएगा देखा जाएगा और हम इस जंगल से कहीं नहीं जाएंगे। और यहाँ कितने अच्छे ठंडी ठंडी हवाएं हैं और हम कितने आनंद से यहाँ पर रह सकते हैं। बाघ फिर बाघ बोलता है, जा लोमड़ी, एक मेरे लिए शिकार ढूंढ के आ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुमने मुझे जंगल में इतना घुमाया, एक भी शिकार अभी तक नहीं मिला मुझे। जल्दी जा और जहाँ से भी मुझे एक शिकार ढूंढ के ला, नहीं तो मैं तुझाऊंगा। और सुन, मुझे जानकारी देने के लिए तुम मेरे काले गुफा में आ जाना, मैं वहीं पर मिलूंगा। और तुम जल्दी से जाओ और एक अच्छे से शिकार को लेकर आओ, नहीं तो मैं
खुद जाऊंगा शिकार करने के लिए और तुम्हें एक सूखी हड्डी भी नहीं नसीब होगी। ये बात को तुम ध्यान रखना। फिर लोमड़ी बोलती है शेर से, मैं अभी जा रहा हूँ और जाकर कोई शिकार को ढूंढ के आ रहा हूँ। मुझे खाली बस बाघ राजा, मैं जो भी शिकार को ढूंढूंगा उसका मुझे लेग पीस मुझे खाने में दे देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक बात, आप अपना काले गुफा के अंदर ही रहना। मैं सीधा काले गुफा के अंदर जाऊंगा। फिर बाघ और लोमड़ी दोनों ही चले जाते हैं अपने रास्ते। लोमड़ी जंगल में चलते चलते एक नदी के पास पहुंची और वहां पर जाकर वो जानवरों को देखने लगी शिकार के लिए। फिर वो चलते चलते थोड़ी आगे बढ़ी, तभी भी उसे कोई नज़र नहीं आया जानवर, और वो जंगल से थोड़ी और आगे चली। फिर और जंगल में घूरने लगी, तभी भी उसे कहीं भी नहीं मिला और ये सोचने लगी मैं क्या करूं। फिर वह उदास होकर आने लगी और सोच रही थी मैं क्या जवाब दूंगा। फिर एक जगह पर जाकर रुकी, उसे एक गाय दिखी। गाय को चालाकी से कुछ बोलता, तभी वो गाय वहाँ से चली गई उसके पास से। थोड़ी ही बाद में एक सांड को जाते हुए दूर से ही लोमड़ी देख रही थी, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वह सारे जानवरों को देख रही थी, निहार रही थी, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर पा रही थी। फिर वहाँ से लोमड़ी उदास होकर जाने लगती है बाघ के पास। चलते चलते लोमड़ी रास्ते में सोचती है कि मैं बाघ राजा को क्या जवाब दूंगी जो कोई भी जानवर को पकड़ नहीं पाई। थोड़ी दूर चल के रुक जाती है, सोचने लगती है। तभी उसे एक आइडिया सूझता है। वो आइडिया को थोड़ा देर के लिए सोचने लगती है और तब वहाँ से वो चली जाती है। लोमड़ी बाघ के पास धीरे धीरे होते हुए बाघ के नज़दीक जाती है और वहाँ जाकर से बोलती है, मैं एक बहुत ही बढ़िया शिकार ढूंढ के आई हूँ। राजा मेरा साथ में चलिए और जाकर शिकार करते हैं। फिर बाघ उठ खड़ा होता है। फिर बाघ लोमड़ी से बोलता है खुशी होकर, क्या सच में? चलो चलो, हमको जल्दी से वो जगह दिखाओ जहाँ पर शिकार है। तुम मेरे साथ चलो, आओ और हम जाकर वहाँ पर शिकार करके आएंगे और तुझे एक ठो लेग पीस में दूंगा। सोचती है हाँ क्यों नहीं, चलो आज तुम्हारा तो खैर नहीं। आज तुमको मैं ऐसे जगह पर ले जाऊंगे जहाँ पर तुमको शिकार नहीं, तुम खुद शिकार बन जाओगे और इतने अच्छे जंगल में मैं राज करूंगी। और लोमड़ी बाघ को लेकर उस शिकार के पास में ले जाने के लिए निकल पड़ती है और बाघ पीछे पीछे उसका आने लगता है। फिर वह पहुंचने वाले होते हैं तब बोलती है कि आंख बंद कर लीजिए। फिर बाघ अपना आंख मूंद कर चलता है और चलते जाता है। फिर लास्ट में वो एक खाई में गिर जाता है और वो खाई होता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण वो उसमें दब जाता है। और लोमड़ी खुश हो जाती है और वो जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तो दोस्तों, इससे हम लोगों को सीख मिलती है कि किसी का ऊपर में हम जल्दी भरोसा नहीं करें, नहीं तो हम लोगों को भी बाघ के जैसा हम लोगों को गिरना पड़ेगा गड्ढे में। क्योंकि प्यारी बातें तो होती रहती है, लेकिन अपना समझदारी को दिखाना जरूरी होता है। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।